A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to another session of सितंबर की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, जो हमने नया बैच शुरू किया है, उसके एक और सेशन में I welcome to all of you on the platform of CSS Greenery. Inshallah, we are starting from today our 2-day free classes. मैं आपको इसका थोड़ा सा स्केड्यूल बताता हुआ चलता हूँ कि आज जो है हमारी पहली क्लास जो है वो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की होगी इंशाल्लाह। सेकंड क्लास जो है वो इस्लामियात की है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। फिर उसके बाद से जो है वो हमारी क्लास है कल, यानी इसी टाइम पे 6 बजे जो हमारी क्लास होगी वो होगी इंग्लिश एस्से और इंग्लिश कंपोजिशन की। देन जो है वो हमारी जो क्लास है वो है हमारी जनरल साइंस एंड एबिलिटी की। तो ये इन 2 दिनों में हम अपनी कंपलसरी के 6 सब्जेक्ट की आपके साथ क्लासेस लेंगे। मैं तमाम पार्टिसिपेंट से जी गुजारिश करता हूं कि वो अपने माइक्स को म्यूट कर लें। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि इन 2 दिनों में मैं आप लोगों को 2 डेज के अंदर तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट की जो है वो फ्री क्लासेस होंगी। उसके बाद से जो है वो सितंबर 8 से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी। अच्छा जी, तो आज का सेशन हम अपना फॉर्मल वे में स्टार्ट करते हैं, जो कि सेशन है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है जी क्लियर? पहले आप लोग मुझे ये बता दें कि आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा जी, तो आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सब बच्चे को आ रही है? जिनको नहीं आ रही वो अपना जो है वो ऑडियो सेटिंग कर लें। थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है जूम के ऊपर, तो वो अपनी थोड़ी सी सेटिंग कर लें। देन उसके बाद उनके बाद से जो उनको जो है वो ऑडियो इंशाल्लाह क्लियर आएगी। मैं थोड़ा सा अपना कैमरा भी सेट कर लेता हूँ ताकि आपको तस्वीर जो है वो क्लियर दिखे। अच्छा जी, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स इंशाल्लाह। आज के लेक्चर के बाद से आपको किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। जिस तरह मैं हर अपने ओरिएंटेशन सेशन से पहले हर सेशन में ये बात कर रहा होता हूँ कि ये सेशन सिर्फ इस वजह से नहीं होते कि आप लोगों को अकेडमी में एडमिशन लेने की वजह से जो है वो प्रेशराइज किया जाए या कन्विंस किया जाए कि आप CSS ग्रीनरी में जो है वो एडमिशन लें, बल्कि ये सेशन इस वजह से होते हैं कि वो बच्चे जो एडमिशन नहीं भी लेना चाहते उनको एक क्लियर पाथवे, उनको एक क्लियर रास्ता, उनको एक क्लियर गाइडेंस और फैसिलिटेट किया जाए कि उस सब्जेक्ट को आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्लाइड्स भी शेयर करता हूँ। जी, आप सब लोगों को स्लाइड्स नजर आ रही हैं? क्लियर नजर आ रही है जी सबको? चले जी, बस इसको यहाँ पर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन, जो बच्चे मुझे नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगेन, माय नेम इज आगा शहरियार खान। आई बिलोंग टू द 48 CTP currently allocated in Pakistan and Audit and Accounts Group. I am the CEO of CSS Greenery, और जो है हमारा जो है वो सेकंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है सितंबर से। उसके हवाले से ये 3 दिन के सेशंस और फ्री क्लासेस रखी गई थी ताकि आपको बताया जाए कि डिफरेंट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन क्यों करते हैं, और जो हमें बच्चे ज्वाइन करना चाहें वो उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सितंबर बैच, आज हमारा पूरा एजेंडा है क्या रिलेटेड टू CSS करंट अफेयर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन CSS, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान होते हैं ये करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना कैसे है। इन चीजों के ऊपर आज हम अपने जो है वो सेशन में डिस्कस करेंगे, आप लोगों से बातचीत होगी। इसके बाद फिर पाकिस्तान अफेयर्स में बातचीत होगी हमारे पास।
किन किन बातों पे जी आज हम डिस्कस करेंगे? हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड सिलेबस। आज आपको एक डिटेल ऑनलाइन, अब मैं आपको अपनी तरफ से एक डिटेल आउटलाइन दूंगा सिलेबस की, जो कि एफपीएससी के सिलेबस से ही बनाई गई है, लेकिन उसकी आपको डिटेल आउटलाइन प्रोवाइड की जाएगी। हाउ टू प्रिपेयर, अच्छा जी, हाउ टू प्रिपेयर ईच टॉपिक इन करंट अफेयर्स, ये हम करेंगे कि भाई चलो आउटलाइन आ गई हमारे पास, लेकिन ईच टॉपिक किस तरह प्रिपेयर करना है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास पाकिस्तान इंडिया का एक टॉपिक है, तो पाकिस्तान इंडिया के टॉपिक में कौन कौन सी चीजें करनी है, हजारों आर्टिकल्स मौजूद हैं, हर वेबसाइट पे आप जाए तो मतलब इन्यूमरेबल आर्टिकल्स मौजूद है। तो क्या सब पढ़ने, सब रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़नी है, तो उसको पढ़े कैसे? तो पाकिस्तान इंडिया का इशू की तो कोई लिमिट नहीं है। तो एक टॉपिक को किस तरह प्रिपेयर करना है सिलेबस के बाद, सोर्सेज कौन सी है, बुक्स कौन सी है, जर्नल्स कौन से जहां पर जो है हम करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, एंड हाउ टू स्कोर हाई इन द पेपर ऑफ करंट अफेयर्स। इसका मतलब हाउ टू अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन इन द पेपर ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इन तमाम चीजों पे आज के सेशन में बात होगी, और फिर हम पाकिस्तान अफेयर्स भी शुरू करेंगे इसके बाद। आज ही के सेशन में 90 to 100 मिनट्स के हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, डिटेल आउटलाइन, how to prepare each topic, sources and books, and how to attempt each question of current affairs. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन जी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, रॉन्ग अप्रोच क्या है, मैं आपको बताता चलूं। ठीक है जी, मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, रॉन्ग अप्रोच हमारे पास ये पाई जाती है, दो एक्सट्रीम्स है जिसके अंदर अगर आप देखना चाहें तो दो एक्सट्रीम्स है बच्चों की सीएसएस के अंदर, जो करंट अफेयर को गलत समझते हैं, उसको गलत अंडरस्टैंड करते हैं, गलत कॉम्प्रिहेंड करते हैं। एक साइड क्या समझती है कि हमें हर चीज पढ़नी है, हमें इसमें जो है वो पीएचडी करनी है। वो एक एक्सट्रीम बच्चों की क्या है, वो हर ईच एंड एवरी चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी अगर पाकिस्तान इंडिया का टॉपिक है और उसको प्रिपेयर करना है आपने, तो वो जो भी चीजें अवेलेबल है डॉन पर, अल जजीरा पर, बीबीसी पर, फॉरेन अफेयर्स पर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, वो सब चीजें जो है वो सब चीजें जो है वो पढ़ने की कर रहे होते हैं कि ये भी पढ़ ले, हर चीज पढ़ ले, मतलब कोई स्ट्रक्चरल वे में काम नहीं हो रहा होता। दूसरी एक्सट्रीम हमारे पास उन बच्चों की है जो ये समझते हैं कि एक या दो आर्टिकल पढ़ के उनका एक टॉपिक जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पढ़नी है, एक या दो आर्टिकल पढ़े, बोला भाई हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो प्रिपेयर हो गई। एक या दो आर्टिकल पढ़े, समझे पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन प्रिपेयर हो गया। ये दोनों अप्रोच गलत है, ये दोनों एक्सट्रीम्स गलत है, आपने इस तरह नहीं करना। तो फिर करेक्ट सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है? सिस्टमैटिक अप्रोच यह है कि आपने सिलेबस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले you have to comprehend the syllabus of current affairs. आपने जो है वो करंट अफेयर्स के सिलेबस को सही से कॉम्प्रीहेंड करना है। अब यहाँ पे मसला यह है कि एफपीएससी ने जो हमें सिलेबस दिया हुआ है करंट अफेयर्स का, वो कुछ वैग है। ठीक है, वो मैं अभी आपको सब चीजें बताऊंगा, वो कुछ वैग है, एम्बिगुअस सा है, समझ में नहीं आता कि उसमें कौन कौन सी चीज प्रिपेयर करें। तो सबसे पहली चीज आपके पास एक डिटेल आउटलाइन होनी चाहिए सिलेबस की, जो आपने एफपीएससी के सिलेबस से ही बनाई हुई हो अपने पास कि मुझे ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। कल हमारे पास जो है सीएसपी मौजूद थे, मेरे अलावा दो तीन और थे। तो कल अक्सा ने भी ये बात की थी जो कस्टम्स में होती है, या दानिया ने भी ये बात की थी जो कि पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में, कि आपने 20 से 30 से 35 टॉपिक्स को आउटलाइन कर देना है कि ये टॉपिक्स मैंने करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करने हैं। मैं उसको किस तरह बोल रहा हूं, उसी बात को मैं बोल रहा हूं कि आपके पास एक डिटेल आउटलाइन होनी चाहिए सिलेबस की। वो आपने खुद नहीं बनानी, वो मैंने आपको आपकी आसानी के लिए बनाई हुई है। रीजन, द सिलेबस ऑफ एफपीएससी इज समवॉट एम्बिगुअस एंड वेग।
देखिए जी, सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स एफपीएससी सिलेबस इज समवॉट वेग। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जी, ये एफपीएससी का सिलेबस है आपके सामने। अब एफपीएससी के सिलेबस में आप देखें तो लिखा है पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स कितने नंबर के आएंगे जी, 20 मार्क्स के। अब पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में से इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। ये नहीं बताया हुआ कि कौन से पॉलिटिकल इश्यूज, ये नहीं बताया हुआ कि कौन से इकोनॉमिक इश्यूज, ये नहीं बताया हुआ कि कौन से सोशल इश्यूज। अब बच्चा क्या समझता है कि पॉलिटिकल इश्यूज, सब पॉलिटिकल इश्यूज पढ़ने, यानी पीटीआई के अंदर अगर ग्रुपिंग हो रही है तो वो भी करनी है, पीएमएल एंड पीटीआई के कुछ आपस में क्लैश है तो वो भी पढ़ना है। ये रॉन्ग अप्रोच है, ये गलत है, ये आप अपने आप को मिस डायरेक्टेड कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता। फिर इकोनॉमिक इश्यूज है। अब इकोनॉमिक इश्यूज में बच्चा समझता है ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर करनी है, कि वहां पर जो है अगर एमनेस्टी जो है वो स्कीम आ रही है वो भी वो प्रिपेयर कर रहा है, इंटरेस्ट रेट कितना है उसको वो भी पता करना है, उससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, यही मसला है। फिर आप अगर उससे नीचे आए तो लिखा है पाकिस्तान रिलेशन विद इट्स नेबर्स चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, रशिया। अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि भाई रिलेशन में क्या क्या करना है। पाकिस्तान चाइना के रिलेशन में हजारों चीजें, इंडिया पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन में हजारों चीजें, उसमें क्या क्या चीजें करनी है नहीं मेंशन। ग्लोबल इश्यूज पर आए, पहला है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। ये बहुत बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके पीछे एक पूरी दुनिया है, वो मेंशन नहीं है। दैट इज व्हाई an average aspirant, an average candidate get himself confused as far as the preparation of current affairs is concerned। तभी उसको आखिर में ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो वो नहीं कर सकता, ठीक है, या उसकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन सही हुई भी नहीं है। अच्छा जी, हमने क्या करना है, जैसा मेरा पहला पॉइंट था, हमने ये करना है कि हमने डिटेल आउटलाइन बनानी है इसी सिलेबस से, यानी इकोनॉमिक इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज है या सोशल इश्यूज है, हमने अपने पास लिख लेने कि हमने कौन से प्रिपेयर करने, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स में पाकिस्तान इंडिया है तो हमें लिख लेना है कि पाकिस्तान इंडिया में हमने क्या क्या चीज प्रिपेयर करनी है। हमारे पास पूरा एक आइडिया होना चाहिए, पूरा एक रोड मैप होना चाहिए। ग्लोबल इश्यूज में भी हमें पता होना चाहिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, पॉपुलेशन, टेररिज्म में क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी। चले जी, ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, डिटेल आउटलाइन ऑफ सिलेबस। आई एम प्रोवाइडिंग यू द डिटेल आउटलाइन ऑफ सिलेबस विच वी आर गोइंग टू कवर इंशाल्लाह इन सितंबर सेशन। जो हमारा सितंबर सेशन आज से शुरू हो रहा है और सितंबर 8 से उसकी रेगुलर क्लासेस हैं। इंशाल्लाह जो है वो ये पूरी डिटेल आउटलाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको हम इंशाल्लाह ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करेंगे जी। अच्छा जी, अब देखो वहां पर लिखा हुआ था, अगर मैं 2 स्लाइड पीछे आता हूं तो यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज। एफपीएससी ने लिख के दिया पॉलिटिकल इश्यूज। हमने कौन कौन से पॉलिटिकल इश्यूज कवर करने, डेमोक्रेसी पूरा कवर करना है इंशाल्लाह, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम डिबेट को कवर करना है, नेशनल इंटीग्रेशन, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, इलेक्टोरेट सिस्टम, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, फिर पूरी सिक्योरिटी डायनामिक्स आ जाएगी जिसमें हम ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को कवर करेंगे, हाइब्रिड वॉरफेयर, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म में हम नैप यानी नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेक्टा यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, पुलिस रिफॉर्म, फाटा रिफॉर्म्स को हम जो है वो कवर करेंगे। देन वाटर पॉलिटिक्स पूरी हम कवर करेंगे। वाटर पॉलिटिक्स याद रखना पूरी कवर होगी। डैम डिबेट, इश्यूज अमंग प्रोविंसेस क्या है, नेशनल यूनिटी का क्या मसला है, देन जुडिशरी एंड अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल एक्टिविज्म को कवर करेंगे। यहां पर ये सब चीजें पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं लिखी हुई,
ये मैं आपको बता रहा हूं, जो हम कवर करेंगे आपको एक डिटेल आउटलाइन प्रोवाइड कर रहा हूं मैं आपको। इकोनॉमिक इश्यूज में जी क्या क्या हम कवर करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, उसके कॉजेस, इम्पैक्ट, इकोनॉमी ड्यूरिंग कोविड-19, कोविड-19 के दौरान क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज थे पाकिस्तान के पास, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आए और किस तरह पाकिस्तान ने उसको ओवरकम किया। देन एक्सपोर्ट्स के ऊपर अलग से लेक्चर होगा, टैक्स टू जीडीपी पे एक अलग से लेक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नहीं जी रीना स्लाइड शेयर नहीं करेंगे, ठीक है जी, स्लाइड्स बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे हम। इसकी ये सिर्फ आपके सामने है, डिटेल आउटलाइन है, जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये बता दी जाएगा, सिलेबस में मौजूद है, जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर मौजूद है। जो बच्चे नहीं ज्वाइन करेंगे वो ये समझ लें इस तरह की, वो बना लें अपने पास। स्लाइड्स मैं देता नहीं हूँ क्योंकि कल को कोई और मेरी जगह बता के बोलेगा कि ये स्लाइड्स मैंने बनाई है और वो बच्चों को पढ़ा रहा होगा। तो ये पहले मैं करता था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ द इसकी शेयर वेयर का जो ये प्लेजरिज्म करते हैं, इसकी वजह से मैं स्लाइड शेयर नहीं करता। मेरी आवाज सबको ऑडिबल है ना जी? मेरी आवाज सबको ऑडिबल है, काइंडली बता दें। जी सर। चलें जी, अच्छी बात है, काइंडली बंद कर दीजिएगा। एक मिनट, कुछ लोग बच्चे जो है वो लिंक मांग रहे हैं, मैं उनको लिंक शेयर कर दूं ताकि वो भी ज्वाइन कर पाए, फिर जो है हम क्लास को भी स्टार्ट करते हैं जी। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पर थे? हमने बोला इकोनॉमिक इश्यूज को हम कवर कर रहे थे कि आपकी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पूरे कोविड-19 में जो है वो हमारे पास क्या क्या आएंगी, क्यों नहीं हो रहा है इन लोगों के पास लिंक, में 1000 दफा शेयर कर चुका हूं। चले जी, कोविड-19 को पूरा हम बताएंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी हमारे पास, क्या क्या चैलेंजेस थे कोविड-19 में जी, उसको हम पूरा इंशाल्लाह कवर करेंगे। देन पूरा कुछ 1 से 1.5 क्लासेस हम लगाएंगे अपने एफएटीएफ के ऊपर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसको पूरा कवर करेंगे। देन वाटर क्राइसिस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इश्यूज को हम हैंडल करेंगे। बट अगेन देखो तो एफपीएससी के सिलेबस में ये चीज कहीं पर मौजूद नहीं है, ठीक है, एफपीएससी में ये चीज कहीं पर मौजूद नहीं है कि इकोनॉमिक इश्यूज में हमें क्या क्या करना है जी। जिसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, सबको आवाज आ रही है? जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग अपनी आवाज देख लें, क्योंकि मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, चलें जी, सोशल इश्यूज हमने कौन कौन से करने। अगेन आप एफपीएससी के सिलेबस में देखें तो सोशल इश्यूज लिखा हुआ है सिर्फ, बस आगे कुछ नहीं मेंशन। हमें कौन कौन से करेंगे इंशाल्लाह, हम एजुकेशन, पॉपुलेशन, वुमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा तवज्जो देंगे, पुवर्टी, हेल्थ और ड्रग एब्यूज के आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे और आपको जो इश्यूज होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। बट एजुकेशन, पॉपुलेशन, पुवर्टी और वुमेन एम्पावरमेंट को इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे सोशल इश्यूज के अंदर। देन अगर आप यहां पर देखें तो पाकिस्तान रिलेशंस लिखा हुआ है, हेयर एंड देयर। बट एक और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिसिंग है, उसका नाम है सीपैक। अच्छा, अब सीपैक में करना क्या क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सीपैक में क्या क्या करेंगे? हम उसकी पॉलिटिकल डायमेंशन आपको करनी चाहिए, इकोनॉमिक डायमेंशन करनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन करनी चाहिए, ठीक है, कि पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन क्या है हमारे पास। इसको इंशाल्लाह पूरा कवर करेंगे जी।
ठीक है जी, इसको पूरा इंशाल्लाह डिटेल में हम कवर करेंगे। अच्छा, अब आप एक्सटर्नल इश्यूज के ऊपर आ जाएं। मैंने पहले भी बोला था एफटीएससी ने एक्सटर्नल इश्यूज बताए हुए, इंडिया के साथ रिलेशन, रशिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, ये सब करने, बट इसमें करना क्या क्या है। एक एग्जाम्पल आपको देकर आगे बढ़ता हूं पाकिस्तान इंडिया की। आप लोग इस तरह हम लोग तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे जी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया है। पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया को किस तरह कवर करना चाहिए, एक एक्सपायरेंट को किस तरह उसको इश्यूज में डिवाइड करके एक एक इश्यू को कवर करना चाहिए, फिर कहीं जाके आपका पाकिस्तान इंडिया कवर होगा। किस तरह, पहले आपको उसके ट्रेडिशनल इश्यूज करेंगे इंशाल्लाह, सियाचिन, सर क्रीक एंड वाटर। देन कुछ नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज हैं जो कि करंट इमर्जिंग प्रॉब्लम्स है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, LOC वायलेशंस, इंडियन बेलिजरेंस, फैशिस्ट एजेंडा, भारत अखुंद का जो एजेंडा है वो, देन इकोनॉमिक हडल्स क्या है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, और फिर रेमेडीज क्या है और प्रोस्पेक्ट्स क्या है। ये चीजें अगर हम कर लेते हैं, ट्रेडिशनल इश्यूज, नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज, इकोनॉमिक डायमेंशन, सॉल्यूशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये अगर 5 चीजें अगर आप कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया में, तो आपका बहुत अच्छा ये इशू कवर हो जाएगा। इसी तरह हम तमाम इश्यूज को कवर करेंगे, चाहे चाइना हो, रशिया, अफगानिस्तान हो, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, उसको कवर करके फिर उसके सॉल्यूशंस और इंशाल्लाह प्रोस्पेक्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब SCO है, OIC है, हमें कौन कौन सी चीज कवर करनी है, हम अपने कोर्स में UN करेंगे, ठीक है जी, हम सार्क करेंगे, ECO करेंगे, OIC करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, EU, SCO, IMF और वर्ल्ड बैंक। इसमें क्या क्या चीजें करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करनी है, ये तो आसान है। इसमें क्या क्या चीजें करेंगे, ये क्या ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके मेंबर कौन से हैं, सक्सेस और फेलियर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर्डल्स क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है, इसको हम पूरा कवर करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे जय कुमार पूछ रहे हैं सर ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल को थोड़ा डिफाइन करें, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज, इसको पूरा हम अपने लेक्चर में डिफाइन करेंगे। इस वक्त अगर मैं डिफाइन करने लग जाऊं तो पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। देन जी कोविड-19 को पूरा स्टडी किया जाएगा, कोविड-19 इकोनॉमी, कोविड-19 ग्लोबलाइजेशन, कोविड-19 पॉपुलिज्म, कोविड-19 आपका सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर, ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ कोरोना वायरस विल बी कवर्ड इंशाल्लाह। अब आपको समझ में आई कि रिलेशंस को आपने किस तरह ब्रेक करना है। ये जो इसने रिलेशंस बताए थे, ऑर्गेनाइजेशंस बताई थी, इसको आपने किस तरह ब्रेक करना है और मैंने किस तरह आपको ब्रेक करके यहाँ पर बताया हुआ है। देन जी अफगानिस्तान इशू लिखा हुआ है सिर्फ, क्या आपने अफगानिस्तान इशू को प्रिपेयर करना है। अब अफगानिस्तान इशू में काफी चीजें आ जाती हैं, क्या क्या चीजें आ जाएंगी भाई, पीस डील क्या हुई अभी जो दोहा के दरमियान, उसके सैलिएंट फीचर्स क्या है, इंपेडिमेंट्स क्या है टुवर्ड्स पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान, स्पॉयलर्स का रोल कौन कौन से एक्टर्स प्ले कर सकते हैं, रीजनल कंट्रीज के अफगानिस्तान में स्टेक्स क्या है, पाकिस्तान का रोल क्या है और अफगानिस्तान किस तरह इंश्योर हो सकता है पीस। देन पूरा मिडिल ईस्ट की आउटलाइन आपके सामने मौजूद है, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक कवर करेंगे, ह्यूमन राइट्स और फिर न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो ग्लोबल इश्यूज में आपके पास लिखा हुआ है न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, एरो आपको नजर आ रहा होगा, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। अब बच्चे को पता नहीं है न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया में क्या क्या चीजें कवर करनी है। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया में हम ये चीजें कवर करेंगे जो इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने है, पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडिया किस तरह रीजन के अंदर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को इम्बैलेंस कर रहा है, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेपन्स इन द रीजन, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद यूएस और ईरान के न्यूक्लियर इश्यूज क्या है, यूएस नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर इश्यूज क्या है और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम क्या है। देन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज,
और फिर पैलेस्टाइन इशू को डिटेल में कवर किया जाएगा इंशाल्लाह। अब बच्चे सवाल पूछेंगे, सर आपने जो ये आउटलाइन बनाई है फ्रॉम बाय एनालाइजिंग द एफपीएससी सिलेबस, इससे बाहर सवाल आ जाए तो? इससे बाहर सवाल आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये आउटलाइन एफपीएससी के सिलेबस को मजीद उसकी टाइप्स में, मजीद उसकी डायमेंशंस में डिवाइड करके बनाई गई है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं पास्ट पेपर से। मेरे पास 2017 का यहाँ पे पास्ट पेपर है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन में। पहला सवाल क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सिलेबस में क्लाइमेट चेंज है जी, बिल्कुल है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। दूसरा सवाल जी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के ऊपर, सिलेबस में है जी ग्रे लिस्ट, जी बिल्कुल है, ये रही एफएटीएफ, ठीक है, ये रही आपको नजर आ जाएगी, ये रही एफएटीएफ, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा सवाल आप देखें कश्मीर के ऊपर। चौथा सवाल इंडो पैसिफिक इंडो यूएस पार्टनरशिप और उसके पाकिस्तान पर असरात। पांचवा सवाल इंडो पैसिफिक पॉलिसी। देखते हैं ये चीजें हैं सिलेबस में, नहीं है। यहां पर आए देखें कश्मीर इशू आपको नजर आएगा हाईलाइट हुआ हुआ। अच्छा जी, यहां पर आए यूएस चाइना रिलेशन में आपको इंडो पैसिफिक पॉलिसी नजर आएगी, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। कहने का मकसद यह है कि ईच एंड एवरी जो हमने डायमेंशन को डिवाइड किया है, तो पास्ट पेपर्स एफपीएससी सिलेबस को एनालाइज करके डिवाइड किया है, ताकि आफ्टर द करंट अफेयर सेशन आपको किसी और चीज की इंशाल्लाह जरूरत महसूस नहीं होगी। अपने अपने माइक्स को काइंडली म्यूट रखें। शेर मोहम्मद का माइक बार बार खुल रहा है, अपने माइक को म्यूट रखें जी काइंडली। अच्छा जी, 2019 का पेपर देख लेते हैं। पहला सवाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पूरा सीपैक के साथ कवर होगा। दूसरा आप देखें अगेन क्लाइमेट चेंज, आपको दिखाया सिलेबस के अंदर मौजूद है। तीसरा बोल रहा है वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वाटर का आपको इशू था, सिलेबस में आपको पढ़वाया था। गवर्नेंस के इश्यूज वहां पे मैंने मेंशन किए हुए। गवर्निंग अगेन इशू, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये तमाम चीजें देखें हमारे सिलेबस में मौजूद है। ये देखें हाइब्रिड वॉरफेयर आपको नजर आ रही है, वाटर पॉलिटिक्स आ गया। यहां पर आप आए तो आपको नजर आ रहा होगा क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। आगे आए अगेन क्लाइमेट चेंज। तो कहने का मकसद यह है कि एक तो एफपीएससी का सिलेबस थोड़ा सा वैग है, जिसकी वजह से उसको एनालाइज करने के बाद उसको सब डायमेंशन में करके आप लोगों के लिए एक डिटेल आउटलाइन बनाई गई है। काइंडली अपने माइक को म्यूट रखें, काइंडली अपने माइक को म्यूट रखें, काइंडली अपने माइक को म्यूट। आपके लिए डिटेल आउटलाइन बनाई गई है, ताकि जो हमारे साथ बच्चे होंगे तो उनको तो हम ईच एंड एवरी टॉपिक इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ इमर्जिंग टॉपिक्स हैं जो इंशाल्लाह कवर होंगे करंट अफेयर्स में। फॉर इंस्टेंस यूएई और इसराइल के दरमियान जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है उसको हम करेंगे। पाकिस्तान ने अपना मैप चेंज किया, उसके असरात क्या आएंगे उसको बड़े डिटेल में कवर किया जाएगा। इकोनॉमी में एक बूम आ रहा है, क्या वो रियलिटी है इल्यूजन है, उसको स्टडी किया जाएगा। यूएस चाइना की टेक वॉर या कोल्ड वॉर को बड़ा डिटेल में जी स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। तो पहला पॉइंट क्या था पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करने में, कि आपने आउटलाइन को समझना है, डिटेल आउटलाइन को आपने समझना है पाकिस्तान करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट था डिटेल आउटलाइन। प्रिपरेशन टेक्निक्स क्या है करंट अफेयर्स की, किस तरह टेक्निक को करके। पहली बात, कोई भी आपने सिलेबस से एक टॉपिक उठाना है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, उसको उसके सब डायमेंशंस में डिवाइड करना है कि इसमें मुझे कवर क्या क्या करना है। मैंने आपको बताया, जिस तरह डिवाइड करके बताया, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, रेमिडीज, प्रोस्पेक्ट, सब चीजें आपने कवर की। देन आपने उसको प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करना है, फिर आपने उसके कॉजेस प्रिपेयर करने, कॉजेस को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक में डिवाइड करना है। देन आपने उस इश्यू के इंपैक्ट प्रिपेयर करने, कोई भी इश्यू, पॉपुलेशन, एजुकेशन, गवर्नेंस, सबको इसी तरह प्रिपेयर करना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं।
देन आपने उसके इम्पैक्ट प्रिपेयर करने, देन कंटेम्प्रेरी हैपनिंग्स के आजकल क्या हो रहा है, आजकल सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, देन उसके सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड। इस तरह हम आपको ईच एंड टॉपिक प्रिपेयर करवाएंगे, लेकिन जो हमें बच्चे ज्वाइन नहीं करते उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सीएसएस के अटेम्प्ट के लिए ईच एंड एवरी टॉपिक इस तरह प्रिपेयर करें। सोर्सेज क्या है जी करंट अफेयर्स की? सोर्सेज पढ़ने से पहले जरा हम देख लेते हैं कि सीएसएस का एग्जामिनर क्या कह रहा है करंट अफेयर्स के बारे में। हर साल एनुअल रिपोर्ट आती है, एनुअल एग्जाम रिपोर्ट, तो उसमें से देखते हैं कि एग्जामिनर जो है, एफपीएससी जो है, आफ्टर चेकिंग पेपर ऑफ करंट अफेयर्स, वो क्या बोलता है करंट अफेयर्स के बारे में। ये देखें जी, ये एग्जाम रिपोर्ट है 2018 की, एग्जामिनर के व्यूज है आफ्टर चेकिंग सीएसएस पेपर्स ऑफ करंट अफेयर्स, एफपीएससी की वेबसाइट पर मौजूद है। क्या बोल रहा है? Future candidates are advised to cover contemporary topics in your newspapers, magazines, research articles on daily basis. Apart from national newspapers, international newspapers and media should be consulted. Also beneficial and will be rewarded good marks. किस किस पे तवज्जो है? बोल रहा है कि पहले तो भाई आपने वो गाइड, वो जो बुक्स मिल रही है मार्केट में, उससे आपने नहीं पढ़ना। आपने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल मैगजीन से पढ़ना है। देन अगर आप देखें तो उसमें एक्सप्रेशन का जिक्र है, इंग्लिश एक्सप्रेशन अच्छी होनी चाहिए, और आपकी जो है वो राइटिंग स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। ये एफपीएससी का एग्जामिनर कह रहा है। इसी रिपोर्ट को पढ़ते हुए हम अपने स्टूडेंट्स को सोर्सेज बताते हैं कि आपने पढ़ना कहां से। ये मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई भी एक अच्छा गुड डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर किस तरह पढ़ना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, मेरी यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब के ऊपर जो है वो वीडियो मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। वो आपने आज वीडियो देख लेनी है, मैं आपको दिखा देता हूं जी। ये देखें जी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। इसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताई भी है कि किस तरह आपने न्यूज़पेपर को प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। नंबर 1, इज इट नेसेसरी टू रीड न्यूज़पेपर ड्यूरिंग क्वेश्चन प्रिपरेशन? नंबर 2, how to read newspaper, and number 3, how to retain information after reading। ठीक है जी, तो ये 3 पॉइंट्स पर आप भी हम जो है वो बात नहीं करेंगे, ये वीडियोस के अंदर मौजूद है, तो आप ये यहाँ जरूर देख लीजिएगा। देन जी, हमने क्या करना है, हमने मैगजीन्स पढ़ने। कौन कौन से मैगजीन्स पढ़ने? आप घबराइएगा नहीं, पहले मेरी बात सुनते रहिएगा, घबराइएगा नहीं। कौन कौन से मैगजीन्स पढ़ने चाहिए एक एक्सपायरेंट को? दी इकोनॉमिस्ट पढ़ना चाहिए, वीकली आता है। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन जरूर पढ़ना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जरूर पढ़ना चाहिए, और जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का एक मैगजीन आता है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप फॉरेन मीडिया की बात करें तो अल जजीरा के आर्टिकल्स, न्यूयॉर्क टाइम्स के और खासतौर पर वॉशिंगटन पोस्ट के जरूर पढ़ने चाहिए। अब मसला यह है कि इतने सारे मैगजीन, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरी एस्पायरेंट टू रीड दैट मैनी मैगजीन, particularly if he or she wants to get himself or herself prepared for CSS 2021। नहीं पढ़ सकते आप, इतने ज्यादा मैगजीन आप नहीं पढ़ सकते सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए, और पढ़ने भी नहीं चाहिए। फिर क्या करें? फिर जो आप एफपीएससी का जो एग्जामिनर बोल रहा है, इसका क्या करें? इसके लिए क्या हल निकालें? क्या कोई टेक्निक है? इसके लिए 2 मसले। एक तो बच्चों के पास, बेचारों के पास पैसे भी नहीं होते, इन सब की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, या फिर एक दूसरे से मांगते फिरो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो इसका हल क्या है? इसका हल मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। क्या? पहली बात, जो हमारे सीएसएस ब्रेनरी के नोट्स है ना, वो बड़े डिटेल नोट्स है। वो इन तमाम न्यूज़पेपर से, इन तमाम आर्टिकल से रिलेटेड बनाए गए, वो किसी बुक से नहीं बनाए गए। देखो मैंने लिखा हुआ है, नो बुक इज रिक्वायर्ड। वो इन तमाम मैगजीन से लेकर बनाए गए। लेकिन क्या वो नोट्स इनफ है आपके लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई करंट अफेयर्स तो मूव करता रहता है ना। तो फिर क्या किया जाए? जो अक्टूबर में करंट अफेयर्स आ रहे हैं, नवंबर में करंट अफेयर्स आ रहे हैं, उनको किस तरह प्रिपेयर किया जाए?
तो उसके लिए भी हमने अपने बच्चों के लिए एक सोल्यूशन निकाला और वो नोट अपडेट करने के लिए हम उसको हर महीने दे देते हैं। और उस मैगजीन के अंदर इकोनॉमिस्ट, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन तमाम मैगजीन्स के जो रेलिवेंट आर्टिकल्स है ना, वो हम लेकर अपने मैगजीन में कंपाइल करते हैं। और हमारे मैगजीन का नाम है सीएसएस ब्रेनरी। ये हम हर महीने अपने बच्चों को देते हैं ताकि वो करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट्स को अपडेट कर लें फ्रॉम इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक आर्टिकल्स। 10 से 12 डोमेस्टिक आर्टिकल्स होते हैं, 10 से 12 जो है वो इंटरनेशनल आर्टिकल्स होते हैं फ्रॉम रिनाउंड इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक सोर्सेज। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां पर अपना इस महीने का सितंबर का सेशन। हमने अपने तमाम ग्रुप्स पर मैगजीन आज ही लॉन्च किया है। आज ही हमने जो है वो लॉन्च किया अपना मैगजीन। आप लोगों ने उम्मीद है डाउनलोड कर लिया होगा। देखिए जी, मंथली मैगजीन जुलाई, अगस्त एंड ये रहा सितंबर। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया डिफेंस डे स्पेशल सितंबर का मैगजीन। अगर आप किसके इंडेक्स पर आए तो आप देखें, नेशनल आर्टिकल्स पे आप देखें, आपको वही तमाम रेलिवेंट आर्टिकल्स मिलेंगे। दी डिप्लोमेट का, डॉन का, ग्लोबल विलेज स्पेस का, दी न्यूज का, तमाम रेलिवेंट आर्टिकल्स जो है 10 आपको कंपाइल करके दिए गए। पाकिस्तान सऊदी अरब का मामला चल रहा है, पॉलिटिकल मैप का इशू है, कश्मीर, अफगानिस्तान, यूएस इजराइल रिलेशंस एंड इंप्लीकेशन ऑन पाकिस्तान, इकोनॉमिक बूम्स, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, पाकिस्तान इंडिया एजुकेशन कंपेयर्ड। आपको कहीं जाने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा, इंटरनेशनल न्यूज पर आए, अल जजीरा, अल जजीरा, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, each and every relevant article related to the month of August आपको इस मैगजीन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हर महीने आपको ये मैगजीन दिया जाएगा ताकि आप अपने जो हमारे नोट्स हैं उसको आप अपडेट करें। वैसे तो वो नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन आप उसको इंशाल्लाह अपडेट करें। इसमें सीएसएस स्पेशल का भी एक पोर्शन होता है जिसमें हम इस महीने हमने ऐसे लिखा है। इसके अलावा जो है उसके अंदर हम अपने सीएसएस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज वगैरह भी पब्लिश करते हैं ताकि आप मोटिवेशन लें, और एंड में बुक रिव्यूज। ठीक है, तो आपने प्रिपेयर किस काइंडली 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 अपने अपने माइक को म्यूट रखें प्लीज। नहीं गजनफर, अभी तक हमारा ये ई मैगजीन है, अभी तक हार्ड कॉपी में मौजूद नहीं है। नोट्स आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएंगे। जी जी, पेपर एग्जाम तक, मतलब एग्जाम तक हर महीने आपको ये बिल्कुल मिलेगा। ईच एंड एवरी मंथ ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो सोर्सेज टू कवर करंट अफेयर्स क्या है? पहले मैंने आपको एफपीएससी की रिपोर्ट बताई, उसमें से मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें पढ़नी है। फिर मैंने आपको बताया ये पढ़ना बड़ा मुश्किल है। इजी वे, स्मार्ट वे स्ट्रेटजी क्या है? हमने जो अपने नोट्स बनाए इन्हीं सोर्सेज से। और फिर एक मैगजीन पढ़ लो, बस बहुत है। एक मैगजीन पढ़ लो आपके लिए काफी है, क्योंकि ये मैगजीन कंपाइलेशन है तमाम रिनाउंड मैगजीन, रिनाउंड न्यूज़पेपर, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि आज करंट अफेयर्स की क्लास आपकी ऐसी होगी कि वंस फॉर ऑल आपका करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूं, और मैं सॉल्व कर रहा हूं। जी गजनफर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह मैगजीन की पब्लिकेशन नहीं रुकेगी। मैगजीन को मैं पर्सनली सुपरवाइज कर रहा होता हूं। मैं पर्सनली आर्टिकल्स को पहले मेरा तरीका ये होता है कि मैं पूरे महीने के पहले इश्यूज हाईलाइट करता हूं। फिर इश्यूज हाईलाइट करने के बाद मैं पर्सनली रिसर्च करता हूं। पर्सनली मैं 10 डोमेस्टिक 10 इंटरनेशनल आर्टिकल्स को निकालता हूं, उसको कंपाइल करता हूं और फिर मैगजीन में डालता हूं। तो ये मेरा अपना एक इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह आपको मिलता रहेगा। जब तक सीएसएस ब्रेनरी है, मैं हूं, आपको मैगजीन मिलता रहेगा।
चले जी आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्कोर हाई इन करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हम 2 से 3 क्लासेस लेते हैं और हर जब भी मैं एवेल्यूएशन करता हूं, बच्चों के एसए के पेपर्स चेक करता हूं, इसके ऊपर बड़ा तवज्जो देता हूं जी मैं। हाउ टू स्कोर हाई इन द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स, किस तरह करना है, टाइम लिमिट कितनी है आपके पास, 40 मिनट, मिनिमम लेंथ आपकी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 4 पेज लिखा हुआ है, 4 पेज नहीं होने चाहिए जी, तकरीबन आपकी लेंथ होनी चाहिए 6 पेजेस। टाइपिंग एरर हो गया होगा, 6 पेजेस। आपने कम से कम 6 पेजेस लिखने हैं 20 नंबर्स के क्वेश्चन में, टाइम लिमिट है 40 मिनट, 6 क्वेश्चन। याद रखिएगा 40 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को नहीं देने, अगर दोगे तो आखिरी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा या फिर कम टाइम बचेगा। हर क्वेश्चन को एक जितना टाइम देना है और तमाम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। अच्छा जी, देन आपने आउटलाइन बनानी है। सबसे पहले आपने टाइम नोट किया, ठीक है, फिर आपने आउटलाइन बनानी है, शॉर्ट आउटलाइन उस क्वेश्चन की, आंसर की, फेयर कॉपी में। देन आपने टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखना है। मैं इंट्रोडक्शन पे काफी तवज्जो देता हूं। इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट होना चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए। अगर इंपैक्ट की बात की तो इंपैक्ट होने चाहिए, सोल्यूशन की बात की तो सोल्यूशन होनी चाहिए। 6 to 8 लाइंस का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उससे ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। 6 to 8 लाइंस आर मोर देन इनफ। बैकग्राउंड अगर पूछा गया है तो लिखो, लेकिन बैकग्राउंड लिखने से बेहतर है उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करो। हमेशा याद रखना, करंट अफेयर्स में जितने ज्यादा ग्राफ, चार्ट, टेबल्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करोगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दो, उनके अंदर शॉर्ट पैराग्राफ लिखो, हर हेडिंग के नीचे एक कोटेशन होनी चाहिए और हर पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हाईलाइट करो। हर पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट बात है उसको एक पेन से नीचे हाईलाइट करो। हर पैराग्राफ में तकरीबन एक कोटेशन होनी चाहिए, पैराग्राफ में कोई एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स है तो उसको हाईलाइट करो। देन क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है और कंक्लूजन लिखना है। अब क्रिटिकल एनालिसिस किसको कहते हैं ये पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे तो पूरी क्लास में चली जाएगी। जी लेंथ बिल्कुल मैटर करती है लबीब। सीएसएस में लेंथ ऑफ आंसर मैटर करती है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों मैटर करती है। चाहे आपके पूरे पॉइंट्स भी कवर हो तब भी लेंथ मैटर करती है। तो आपने सवाल किस तरह अटेम्प्ट करना है, 40 मिनट, 6 पेजेस, इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ, चार्ट, टेबल्स, हेडिंग, सब हेडिंग, उसके अंदर कोटेशन, मेन पॉइंट को हाईलाइट करना है, देन क्रिटिकल एनालिसिस और कंक्लूजन। ठीक है जी, ये चीजें आपने जो है वो प्रिपेयर करनी है, इस तरह आपने करना है। जो हमारे साथ होंगे उनको तो मैं चेक कर करके काफी चीजें बता ही दूंगा जी। आगे बढ़ते हैं, हम आपको किस तरह कवर कराएंगे सीएसएस ब्रेनरी में। पहली बात, वो जो आपको पूरा डिटेल सिलेबस दिखाया, वो पूरा डिटेल सिलेबस इंशाल्लाह ईच एंड एवरी टॉपिक कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स के थ्रू कवर किए जाएंगे। रिकॉर्डिंग फैसिलिटी मौजूद है तमाम बच्चों के लिए कि अगर नेट कनेक्शन या आप जॉब की वजह से आगे पीछे हो जाते हैं तो आप बाद में भी सुन पाए। डिटेल नोट्स हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे इंशाल्लाह। फ्री सीएसएस ब्रेनरी मंथली मैगजीन आपको हर महीने मिलता रहेगा। स्पेशल फोकस होगा हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, रिटन एक्सप्रेशन और टाइम मैनेजमेंट। वीकली टेस्ट होते हैं, इवेल्युएशन और फीडबैक मिलेगा और स्पेशल क्लास ऑन इमर्जिंग टॉपिक्स। इमर्जिंग टॉपिक्स पे मैं हमेशा स्पेशल क्लास लेता हूं कि जो इमर्जिंग टॉपिक्स है, नए टॉपिक्स है। ठीक है, इमर्जिंग टॉपिक्स पे हमेशा मैं क्लासेस लेता हूं। अगर किसी को याद हो, अभी अगस्त में हमने जो है वो एक 2 डे करंट अफेयर्स की सीरीज की थी जिसमें हमने कोल्ड वॉर पूरा कवर किया था, चाइना यूएस का कोल्ड वॉर कवर किया था, लोकल गवर्नमेंट को हमने पूरा स्टडी किया था, हमने जो है आपका पॉपुलिज्म और ग्लोबलाइजेशन को कवर किया था। वो सीरीज की अगर मुझे याद आए तो यहाँ पर यूट्यूब पर भी वो सीरीज मौजूद है हमारी।
अब यूट्यूब तो बंद हो गई है, वरना मैं आपको दिखा देता, वो यूट्यूब पर भी हमारी सीरीज मौजूद है। इसी तरह हम जो है वो करते रहेंगे। अच्छा जी, रेगुलर क्लासेस हमारी है सितंबर 8 से करंट अफेयर्स की। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 7000 का पड़ेगा, प्लस नोट्स के साथ, उसके अंदर फीस मौजूद है। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स दोनों ज्वाइन करेंगे तो ये 12,000 नहीं, ये 10,000 का आपको होगा विद नोट्स। ये ऑफर सिर्फ 7 सितंबर तक है, फिर ये 12,000 के हो जाएंगे। यानी सिर्फ करंट अफेयर्स 7,000, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स आपको दोनों मिलाकर अलॉन्ग विद नोट्स, विद मैगजीन, इवेल्युएशन, फीडबैक, टेस्ट, रिकॉर्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग ओनली इन 10,000 रुपीज। सितंबर 8 से हमारी क्लासेस है। अगर आप ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट की जो फीस है वो 25,000 है, जिसमें तमाम सब्जेक्ट आ जाते हैं। कंपलसरी में इंग्लिश कंपोजिशन, ऐसे, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस एंड इस्लामियात, अलॉन्ग विद नोट्स, मैगजीन, रिकॉर्डिंग्स, टेस्ट एंड एवेल्युएशन। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। बगैर किसी टाइम को जाया करते हुए जल्दी से हम अपना जो है वो सेशन शुरू करते हैं। किसका जी? पाकिस्तान अफेयर्स का। पाकिस्तान अफेयर्स। लबीब पूछ रहे सर, फॉर दूज रिकॉर्डेड लेक्चर्स ड्यू टू वर्क हाउ कैन दे आस्क क्वेश्चन? लबीब व्हाट्सएप पर आप उससे पूछ सकते हैं। आप हमारा करंट अफेयर्स का व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, उसमें आप लिखकर पूछ सकते हैं। या जब भी आप क्लास ज्वाइन करें, लाइव क्लासेस जो होती हैं, तो आप लाइव क्लास में, किसी भी क्लास में आप पूछ सकते हैं। हर क्लासेस के एंड में जो है वो हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है, आप उसमें पूछ सकते हैं जो भी सवाल है। मरियम पूछ रही है ऑप्शनल, ऑप्शनल चल रहे हैं जी हमारे। सितंबर सेशन के तो अक्टूबर से ऑप्शनल शुरू होंगे। जून सेशन के अभी हमारे पास ऑप्शनल चल रहे हैं। हमने आईआर खत्म कर दिया, ऑडिट अकाउंट खत्म होने वाला है, बिजनेस सेट शुरू होगा, सोशियोलॉजी खत्म हो गया, जेंडर स्टडीज, इंटरनेशनल लॉ चल रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी खत्म हो चुका है। अक्टूबर में हम जो है वो शुरू करेंगे जी। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जी पेड कैंडिडेट के लिए होगा, ठीक है ना, जो रजिस्टर्ड होंगे हमारे पास। बाकी जिसने रजिस्टर्ड होना है, ये नंबर मौजूद है हमारी एकेडमी का, आप मैसेज करें, अपना नाम लिखें, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में होना चाहिए, तो हम जो है वो आपको रजिस्टर्ड कर देंगे। हसनैन खान बोल रहे हैं सर, हाउ मेनी क्लासेस विल बी इन द वीक? 3 to 4 क्लासेस। आप वर्दा पूछिए सर कितने मंथ में हम कर सकते हैं? वर्दा आप 25 to 30 डेज में आप अच्छे से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकती हैं, अगर आप मेरे लेक्चर के साथ साथ प्रिपेयर करें। चलें जी, टाइम बर्बाद करते हुए हम जो है वो पाकिस्तान, टाइम को जाया करके बगैर हम पाकिस्तान अफेयर्स पर आते हैं। सिलेबस में बात कर लेते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसको, सिलेबस को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके पास्ट पेपर्स को देखना जरूरी होता है। तुम लोगों के लिए टिप देता चलूं, चाहे करंट अफेयर्स हो, ऑप्शनल्स हो, हमेशा जो है वो सिलेबस को पहले समझने की कोशिश करना, और सिलेबस समझ में आ गया तो फिर जो है वो आगे बढ़ना। चले जी, दिस इज द सिलेबस। अगर तुम पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस को देखो ना, यस, आई आफिया, आफिया बोल रही है सर ईच लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, बिल्कुल। अब्दुल रहीम जी हमारे एक कैंडिडेट है जो हमारे साथ ऑप्शनल में साथ है, वो कंपलसरी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको पता है। तो आप इसे भी पूछ सकते हैं, हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलती है जी। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स का जरा सुनो, टेक्निकल चीजें पाकिस्तान अफेयर्स का जरा सुनना, ठीक है ना। इसमें भी जरा थोड़ा सा इशू है सिलेबस के अंदर। हमारा एग्जामिनर जो है वो सम वॉट कंफ्यूज है। हमारा एग्जामिनर जो है ना वो सम वॉट कंफ्यूज है जी। एक मिनट। ठीक है जी, तो पाकिस्तान अफेयर्स में मैं आपको क्या बता रहा था, पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं हम। सिलेबस ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, चले जी। सिलेबस में अगर देखो तो पहला लिखा है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। देन अगर आप आगे आओ तो यहाँ पे लिखा होगा आपके पास मूवमेंट्स और रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट की आपने मूवमेंट्स पढ़नी है, यानी उसके अंदर हम मुजद्दिद अल-सानी
उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शाह वलीउल्लाह, देन शेख अहमद मुजद्दिद अल-सानी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद बरेलवी, सर सैयद अहमद खान। ये 4 हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास फराइदी मूवमेंट में भी जो है 1-2 आ जाते हैं। देन हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लिखे हुए हैं, दैट्स इट। यानी बाकी पूरा पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, सिवाय पार्ट नंबर 1 के, सिवाय पॉइंट नंबर 1 के पूरा पाकिस्तान अफेयर्स कंटेम्प्रेरी इश्यूज है। अब बच्चे बोलते हैं प्री पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। काफी एकेडमी में आप जाएंगे ना तो वो आपको बोलेंगे प्री पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। यानी 1857 टू 1947 आपने करने की जरूरत नहीं है, 1947 से 2010 करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एक साथ पढ़ा देंगे, बोलेंगे दैट्स इट इनफ। क्या यही चीज है? सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यही चीज है। अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में पॉइंट नंबर 1 के अलावा कोई चीज जो है वो पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। बट पास्ट पेपर्स हमें बताते हैं कि एग्जामिनर इज समवॉट कंफ्यूज्ड। I know I am making a big claim that examiner is confused, but I will prove this point inshallah in a while. कि examiner is somewhat confused. I reach at this conclusion after analyzing the past papers of Pakistan affairs, particularly after 2016, because the syllabus was changed in 2016. क्या जो अकेडमीज का दावा है, क्या जो मार्केट में जो टीचर्स बोल रहे होते हैं प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन बिल्कुल छोड़ दो और सिर्फ करंट अफेयर्स के टॉपिक कर लो, क्या वाकई ही ऐसा है? क्या ये सेफ साइड है करना? क्या ये करेक्ट अप्रोच है? देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जामिनर कंफ्यूज्ड है। 2016 का पेपर देखो जरा, 2016 का पेपर आया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस तो एक पोर्शन है ना सिर्फ हिस्ट्री का, तो एक सवाल आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। 2016 का जरा पेपर देखो। पहला सवाल शाह वलीउल्लाह, दूसरा सवाल अलीगढ़ मूवमेंट, तीसरा सवाल 1937 के इलेक्शन, चौथा सवाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर रेजोल्यूशन, छठा सवाल 9/11 फॉरेन पॉलिसी। 6 सवाल हिस्ट्री से दिए उसने, जिसमें से 5 सवाल प्री पार्टीशन के हैं। 5 सवाल प्री पार्टीशन के दिए। होना क्या चाहिए सिलेबस में? पॉइंट नंबर 1, बस पूरा सिलेबस करंट अफेयर्स का है। 2016 का पेपर देखो, 5 सवाल हिस्ट्री से। अच्छा, बच्चे चलाक बने, स्टूडेंट चलाक बने, बोला कि यार हिस्ट्री कर लो, सिर्फ हिस्ट्री से 5 सवाल आते हैं, सिर्फ हिस्ट्री कर लो। जो है तो अगर आप सिर्फ हिस्ट्री कर लो तो आपका जो है वो पेपर सॉल्व हो जाएगा। बच्चे चलाक बने, उसने बोला अच्छा। 2017 का पेपर देखो, 2017 का पेपर देखो, नेशनल कल्चर कंटेम्प्रेरी इशू, जुडिशरी कंटेम्प्रेरी इशू, सीपैक कंटेम्प्रेरी, एससीओ कंटेम्प्रेरी, एजुकेशन, एनर्जी, इलेक्शन। एक सवाल भी हिस्ट्री से नहीं दिया। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग एग्जामिनर इज समवॉट कंफ्यूज और ट्राइंग टू कंफ्यूज यू। ठीक है जी, पहला पूरा पेपर हिस्ट्री से 16 का, जिस साल सिलेबस चेंज हुआ। 17 का पेपर कंटेम्प्रेरी इश्यूज से, बच्चों ने क्या बोला, अब सिर्फ कंटेम्प्रेरी इश्यूज कर लो। 16 में बोला सिर्फ हिस्ट्री कर लो, 17 का पूरा कंटेम्प्रेरी इश्यूज आ गया। 17 में बोला पूरा कंटेम्प्रेरी इश्यूज कर लो, हिस्ट्री करने की जरूरत ही नहीं है, हिस्ट्री करने की जरूरत ही नहीं है, इससे पास हो जाएगा। उसने बोला अच्छा चलो देखते हैं। 18 पहला सवाल अगेन अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस हिस्ट्री से, दूसरा सवाल 3 जून प्लान हिस्ट्री से, तीसरा सवाल पॉलिटिकल सिस्टम पोस्ट पार्टीशन, छठा सवाल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, सातवां सवाल यूएस पाकिस्तान रिलेशन 2001 से। 4 सवाल अगेन प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन से उठा के दे दिए, और 3 सवाल कंटेम्प्रेरी इश्यूज से, यानी मिक्स करके पेपर दे दिया कि अब आओ। That is why I'm trying to make this point clear again and again and again to comprehend the syllabus by analyzing past papers. ये तो अच्छी बात है, आप मेरे साथ हैं, मैं करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स आपको बता रहा हूँ। अगर आप इंटरनेशनल लॉ आईआर में भी मेरे साथ होंगे तो इसी तरह मैं हर चीज बताता हूँ, इसको स्टडी करो।
19 में आ जाओ। पहला सवाल कांग्रेस मिनिस्ट्रीज प्री पार्टीशन, दूसरा सवाल सेंटर प्रोविंस रिलेशन 1973 के बाद से पोस्ट पार्टीशन। अच्छा, देन नीचे आओ, आपका नेचुरल रिसोर्सेज डैम डिबेट आ गई, अगेन वो थोड़ा सा पोस्ट पार्टीशन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? ये जो सिलेबस है, सिलेबस में तो होना ये चाहिए कि भाई एक आधा सवाल हिस्ट्री से आ गया तो आ गया, बाकी तो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स दे। क्यों हमें तंग कर रहा है बार बार? हमें बार बार जो है वो तंग क्यों कर रहा है, कंफ्यूज क्यों कर रहा है? हम क्या करें, किस तरह प्रिपेयर करें? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। सॉल्यूशन यह है जी, कवर प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन एंड कंटेम्प्रेरी। इफ यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है और ये सोचना है कि पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी अच्छी करनी है, तो सॉरी टू से दैट you have to cover pre-partition as well as post-partition as well as contemporary issues. Now this begs the question that aspirant who is going to take the exam of CSS 2021 can ask the question, sir, how can I prepare pre-partition, post-partition and contemporary issues in such a short time period? इन शॉर्ट टाइम पीरियड में मैं ये तीन चीजें किस तरह प्रिपेयर कर सकता हूँ? 1857 से लेके 1947 तक इतने सारे टॉपिक्स हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है आपका जो है वो, उसके बाद से आपकी सिमला कॉन्फ्रेंस है या जिसको सिमला वो बोलते हैं, फिर आपका सिमला डेपुटेशन है, फिर मुस्लिम लीग है, फिर मिंटो मॉरली रिफॉर्म्स है, लखनऊ पैक्ट है आपके पास, चैम्फर्ड रिफॉर्म्स है आपके पास, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, सिमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, 1937 के इलेक्शन, लाहौर रेजोल्यूशन, 3 जून प्लान, रेड क्लिफ अवार्ड। मुझे तो टिप्स पे याद है ये चीजें क्योंकि मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर। मैंने, अगर आप सीएसएस प्रिपरेशन में बात करें ना, तो ऐसे को अगर आप हटा दें तो ऐसे के अलावा मैंने 2 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़े थे अपनी शौक की वजह से। एक का नाम था इंटरनेशनल रिलेशन, दूसरा का नाम है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में मैंने काफी बुकें पढ़ी थी, ट्रैक टू पाकिस्तान से लेकर IH कुरैशी की स्ट्रगल टू पाकिस्तान, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान MR काजमी की, उसके अलावा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री हामिद खान की, एक और मेरे सामने अभी यहाँ पे बुक पड़ी हुई है द कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस इलान न्याज की। तो मेरा इसके अंदर अभी मैंने रिसेंटली खत्म की है, ये आपकी क्या नाम है बुक का, अनार्की द राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मैं अभी खत्म करी है, विलियम डैरिम्पल की। अगर आप ये मेरा शेल्फ देख सकते तो आपको नजर भी आ जाती। अभी एक और बुक रखी हुई है द लास्ट मुगल, उसको शुरू करने का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं जल्दी उसको शुरू करूंगा। तो पाकिस्तान अफेयर्स मेरा अपना शौक है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप तो इतनी बुक्स नहीं पढ़ सकते ना, मतलब मैं इसको सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप इतनी बुक्स पढ़ें। तो करना क्या है, सोल्यूशन क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है? कवर प्री पार्टीशन इन अ स्मार्ट वे। प्री पार्टीशन आपको करना है स्मार्ट वे के अंदर। अब वो स्मार्ट वे क्या है कि अगर प्री पार्टीशन का सवाल आ जाए ना तो आप कर पाए, वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको प्री पार्टीशन का ईच एंड एवरी टॉपिक के लेक्चर दूंगा विद आउटलाइन के साथ। आप उस ईच एंड एवरी टॉपिक के लेक्चर को सिर्फ प्रिपेयर करें और उसके कोटेशंस कहां से ढूंढने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट दैट्स इट। कोई 7 से 8 लेक्चर्स लूंगा आपके प्री पार्टीशन पर, वो 7 to 8 lectures is more than enough for you in order to prepare for pre-partition. नहीं अक्सर रिपीट नहीं करनी बुक्स, ये पढ़नी नहीं है तुमने, खुदा को मानना। अक्सर जराल पूछ रही है सर कैन यू प्लीज रिपीट द नेम ऑफ बुक, ये पढ़नी नहीं है अक्सर, टाइम जाया हो जाएगा। इतनी बुक्स नहीं पढ़नी, पाकिस्तान अफेयर से PhD नहीं करना, मेरा तो अपना शौक है, मेरी रीडिंग हैबिट है। CSS के लिए इतनी बुक्स नहीं पढ़नी। मैं बता रहा हूँ करेक्ट स्ट्रेटजी क्या है। प्री पार्टीशन के 7 to 8 लेक्चर्स इज मोर देन इनफ। मैंने पढ़ी नहीं है, एनालिसिस किया हुआ है, आपके लिए काफी है। सेम इज द केस विद पोस्ट पार्टीशन। 7 to 8 लेक्चर्स है, पोस्ट पार्टीशन आपका कवर हो जाएगा। कॉम्प्रहेंसिव नोट्स मैं आपको दे दूंगा। प्री पार्टीशन के लेक्चर्स कोर्स सिर्फ आपको ढूंढने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता भी दूंगा कहां से ढूंढना। ये करेक्ट स्ट्रेटजी। अब इससे होगा क्या, कंटेम्प्रेरी इश्यूज आपने वहां से पढ़ लिए करंट अफेयर्स से, ये 2 चीजें आपने यहां से पढ़ ली। अब आपको पाकिस्तान अफेयर्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता
2016 वाला पेपर भी आ गया, सारे के सारे प्री पार्टीशन से आ गए तब भी कर लेंगे। 17 वाला आ गया, सारे के सारे कंटेम्प्रेरी इशू से आ गए तब भी कर लेंगे। 18 वाला पेपर आ गया, दोनों का मिक्सचर आ गया तब भी कर लेंगे। मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर रिपोर्ट, बच्चे बोलते हैं कि भाई आप एकेडमी टीचर्स मेंटोर्स अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत मिसगाइड करते हैं बच्चों को कि प्री पार्टीशन ना पढ़ो। अब एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट में क्या बोल रहा है, जो एग्जामिनर चेक करने वाला है वो अपनी रिपोर्ट में क्या बोल रहा है, सोचिए, सुने, ये पढ़े। Pakistan affairs is a very important subject and is directly related to ideological foundation of a state and great emphasis needs to be placed on it. कि भाई पाकिस्तान अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, आपको इसको टाइम देना है, इसको इंपॉर्टेंस देनी है। और प्री पार्टीशन के बगैर आपकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। देन अगेन अगर आप देखो तो इसने इंग्लिश एक्सप्रेशन क्लैरिटी का जिक्र किया, यानी प्रेजेंटेशन। मैं प्रेजेंटेशन पे बड़ी तवज्जो देता हूं जी, कभी भी आप एवेल्युएट कराएंगे प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन पे बड़ी तवज्जो होगी। तो दिस इज आवर स्ट्रेटेजी। अच्छा, प्री पार्टीशन कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम अपनी तरफ से जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स आपसे पढ़ लेंगे। सैयद हमजा बताता हूं मैं। अच्छा जी, प्री पार्टीशन जो है वो हम खुद से कवर कर लेंगे जी, बहुत मुश्किल होगा आपको। मुझसे पूछे प्री पार्टीशन करना बहुत मुश्किल है खुद से प्रिपेयर, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री समझना इज नॉट द गेम ऑफ चिल्ड्रन एंड इट इज नॉट द इजी गेम। पाकिस्तान की हिस्ट्री समझना इजी नहीं है। एग्जाम्पल दे देता हूं, खिलाफत मूवमेंट वॉज एन इमोशनल मूवमेंट। बच्चे ने खिलाफत मूवमेंट पूरा प्रिपेयर किया, क्या है क्या नहीं है, कब हुई क्यों हुई। सवाल आया खिलाफत मूवमेंट वॉज एन इमोशनल मूवमेंट, क्रिटिकली एनालाइज। बच्चा लिखकर आया खिलाफत मूवमेंट क्या है, कब हुई, चोरा चोरी इंसिडेंट, फलाना टीरा, नंबर 0, 2 नंबर या 4 नंबर, ये तो पूछा ही नहीं है। उसने पूछा है भाई इमोशनल मूवमेंट क्यों है खिलाफत मूवमेंट, आप बताओ, आपके पास क्या रीजन है, आप प्रूफ कर सकते हो, आपको बता सकते हो कि खिलाफत मूवमेंट इमोशनल इसलिए कि मुसलमान इंडियन मुस्लिम्स डाइवर्टेड फ्रॉम देयर ऑब्जेक्टिव व्हिच वाज द सेल्फ गवर्नमेंट विद इन इंडिया। आपने 1916 में बोला लखनऊ पैक्ट में कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए इंडिया के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर। आप 1919 में बोल रहे हो कि हमें खिलाफत मूवमेंट जो है वो टर्की के खिलाफत को खत्म नहीं किया जाए। आप अपने ऑब्जेक्टिव से हट गए। जिना उठ के बोलते हैं मुस्लिम लीग के अंदर कि भाई ये खिलाफत मूवमेंट को खत्म करो, आप अपने ऑब्जेक्टिव से हट गए हो। जिना को ओवर रूल कर दिया जाता है, जिना डिसहार्ट होकर लंदन चले जाते हैं। इमोशनल मूवमेंट है, इमोशनल मूवमेंट होकर आपने जो है वो हिजरत करना शुरू कर दी। आपके जो है वो अब्दुल कलाम और फैसल अब्दुल कलाम और दूसरे जो थे उन्होंने फतवा दिया, आपने इंडिया को छोड़कर अफगानिस्तान हिजरत करना शुरू कर दी। आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की खिलाफत मूवमेंट के अंदर। आपने गवर्नमेंट टाइटल्स छोड़ दिए, जॉब्स छोड़ दी, हर चीज छोड़ दी। दिस वाज द इमोशनल मूवमेंट। आपने सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट बात करना शुरू कर दी, इमोशनल मूवमेंट। ये चीजें लिखोगे तो जो मिलेगा। अलीगढ़ मूवमेंट वाज नॉट डिवाइड ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। सवाल आया कि अलीगढ़ मूवमेंट के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से खाली नहीं है। बच्चा लिखता है कि अलीगढ़ मूवमेंट है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके असरात क्या हुए, नंबर 2 से 4 नंबर मिलेंगे। इसमें बताना है कि अलीगढ़ मूवमेंट के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे क्या, थे 3 थे जी। इस्टेब्लिशमेंट गुडविल विद द ब्रिटिश, आपके जो है वो रिड्यूस द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश, अपोज कांग्रेस, एंड द थर्ड वन इज टू प्रिपेयर मुस्लिम फॉर द फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ये थे अलीगढ़ के ऑब्जेक्टिव कि मुसलमान और ब्रिटिश के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट कम करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की अपोजिशन करें, और मुसलमान को फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए तैयार किया जाए। क्या आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं? बड़ी मुश्किल होगी, बड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ोगे तब जाके इतनी क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो बनेगी। हाँ, मुझे याद है अभी मैंने रिसेंटली पिछले महीने बुक पढ़ी थी मर्डर ऑफ हिस्ट्री। उसका मैंने अपनी अगस्त का, अगर आप मैगजीन हमारा निकालेंगे ना, तो मर्डर ऑफ हिस्ट्री का मैंने उसके अंदर रिव्यू भी लिखा था, आपको वो रिव्यू भी मिल जाएगा। देन लाहौर रेजोल्यूशन में क्या मसले थे, बहुत कॉम्प्लेक्स से टॉपिक्स हैं, इतने आसान नहीं है जो सीएसएस में कभी भी ये नहीं पूछेगा लाहौर रेजोल्यूशन है क्या।
लाहौर रेजोल्यूशन के मसले पूछेगा, कैबिनेट मिशन की चीजें पूछेगा कि जब जिन्ना ने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब कि जिन्ना क्या पाकिस्तान का बनना नहीं चाहते थे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्योंकि मैंने ये तमाम ऑथर्स पढ़े हुए यहाँ पे जिनके मैंने नाम लिखे हुए, आयशा जलाल की अभी मेरे सामने बुक पड़ी हुई है, द सोल स्पोक्समैन पढ़ी हुई है मैंने। तो वो मेरे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स में आपको 7 to 8 लेक्चर्स के प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के बताऊंगा ना, वो समझे उन बुक्स का निचोड़ है, उन बुक्स का आपके पास समझे थीसिस है, जिस्ट है, सेंट्रल आइडिया है। तो आपने अपना टाइम सेव करना है, खासतौर पे वो बच्चे जो 2021 के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई काफी बच्चे बोलते हैं सर सिर्फ करंट अफेयर्स, नहीं जी, करंट अफेयर्स सिर्फ 7000 है। करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ेंगे, आपको दोनों सब्जेक्ट 10,000 रुपीज के पढ़ेंगे, अलॉन्ग विद नोट, रिकॉर्डिंग, मैगजीन। दैट्स व्हाई मैंने करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स को मर्ज करके आपके लिए फीस कम कर दी है। आपको हार्ड कॉपी में नोट्स भेजने में ही मेरे 2 से 3,000 रुपए लगते हैं, डिलीवरी वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। सिर्फ नोट्स, डिटेल नोट्स से मैं आपको लाके दिखा भी देता हूं, 1 मिनट रुके जरा। अगर आपको नजर आ रहे हो, ये देखें, ये हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, ठीक है, डिटेल नोट्स है पूरे। अगर आपको यहाँ पे नजर आए, इश्यूज भी अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर किसी को नजर आ रहा हो तो, मैं नहीं नजर आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज है, पूरा सिलेबस जो मैंने आपको बताया कंप्लीट कर रहा है, इसके साथ साथ मैगजीन भी देंगे ताकि आप इसको अपडेट कर पाए। सेम इज द केस विद पाकिस्तान अफेयर्स, दिस इज द नोट्स ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, और इंशाल्लाह ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया पहली क्लास के बाद से विद इन 1 वीक इंशाल्लाह आपके घर पर ये दोनों नोट्स डिलीवर हो जाएंगे। हाउ टू प्रिपेयर मैंने आपको बता दिया, प्री पार्टीशन किस तरह प्रिपेयर करना है, पोस्ट पार्टीशन कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स। अच्छा, कुछ बच्चे अगर किसी चीज की वजह से हमारा सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे, बोले सर हम नहीं कर सकते, जो भी वजह है, फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ भी, तो उनके लिए मैंने बुक यहाँ पे मेंशन की हुई है कि कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय एमआर काजमी आप पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है, एनालिटिकली बड़ी स्ट्रांग है, छोटी सी बुक है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, वो आप लें। उसके साथ साथ आप नोट्स तो मैं नहीं देता रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को, तो वो तो आपको नहीं मिलेंगे, मैगजीन आपको मिल जाएगा, उसके साथ साथ आप डॉन पढ़ते रहें, इंशाल्लाह आपकी पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। जो हमारे साथ बच्चे होंगे वो उनके नोट्स, मैगजीन इज मोर देन इनफ, ठीक है। कंसाइज हिस्ट्री और हामिद खान में से क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस के अंदर, ठीक है। यानी हामिद खान को पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ आखिर के 2-3, यानी जिया एरा के आखिर के 3 पेज पढ़ लो, बहुत है, वो मैं आपको बताऊंगा पेज नंबर के साथ कि कौन कौन से पढ़, ठीक है जी। हाउ टू अटेम्प्ट पाकिस्तान अफेयर्स, उसी तरह सवाल इसका अटेम्प्ट करना है जिस तरह करंट अफेयर्स का करना है, 40 मिनट, 6 पेजेस। एक मिनट, फोर्टी मिनट, 6 पेजेस, उसी तरह आंसर, उसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स में कोटेशन बहुत जरूरी है जी। कोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। करंट अफेयर्स में आपके पास स्टैटिस्टिक्स, कोटेशन, डेटा, एग्जाम्पल जरूरी है, पाकिस्तान अफेयर्स में कोटेशन बड़ी जरूरी है। देन शॉर्ट पैराग्राफ, उनके अंदर मेन पॉइंट को आप हाईलाइट करेंगे, देन क्रिटिकल एनालिसिस और कंक्लूजन। हम आपको किस तरह प्रिपेयर करेंगे आपको बता दिया, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे लेक्चर होंगे, रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज, नोट्स, मैगजीन, स्पेशल फोकस ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स, रिटन एक्सप्रेशंस, वीकली टेस्ट, evaluation and feedback, and special classes on emerging topics such as local government and consensus, provincial consensus, 18th amendment, ठीक है, इनके ऊपर एक स्पेशल क्लासेस भी होंगी। अगेन एक सब्जेक्ट ज्वाइन करेंगे 7,000 रुपीज, 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करेंगे तो 12,000 नहीं जी, ये 7th of September तक, यानी कल तक ये 10,000 रुपीज है। तो जिसने जो है वो रजिस्टर्ड होना है, मैं यहाँ पर जो है वो नंबर दोबारा शेयर कर देता हूँ, काइंडली मुझे मैसेज कर दें और बोले सर हम रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, ताकि मैं आपको जो है वो पेड ग्रुप में ऐड कर दूं, ठीक है, मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूं और आप जो है वो फीस सबमिट कराएं, मैं आपको अकाउंट नंबर्स दे दूंगा, उसमें आप सबमिट कराएं, और इंशाल्लाह सितंबर 8 से या सितंबर 9 से हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, पूरा टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा।
ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट ज्वाइन करने, क्योंकि कल हमारी फ्री क्लास है इंग्लिश एस्से और कंपोजिशन की। कल हमारी फ्री क्लास है। आज अभी जो है 7:30 बजे नमाज के ब्रेक के बाद हमारी जो है वो इस्लामियात की एक इंपॉर्टेंट क्लास है। कल हमारी इंग्लिश एस्से कंपोजिशन की और जनरल साइंस की क्लास है। ठीक है, तो अब्दुल रहीम, आप एस्से, और वही बात है ना, सिर्फ एस्से ज्वाइन करने का फायदा नहीं है, एस्से कंपोजिशन दोनों ज्वाइन करो। सिर्फ एस्से ज्वाइन करोगे तो 7 के एस्से, और कंपोजिशन ज्वाइन करोगे तो 10 के। कंपोजिशन में पूरी ग्रामर आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कंपोजिशन एस्से दोनों ज्वाइन करो, सिर्फ 3000 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जिसने पूरे कंपलसरी ज्वाइन करने हैं, काफी बच्चे पूरे कंपलसरी ज्वाइन कर चुके हैं, 20 से ज्यादा। आप लोग भी ज्वाइन करें, मैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स को देखना चाहता हूँ, ठीक है जी। और थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ, माइक खोलकर भी आप पूछ सकते हैं। और आपको सेशन कैसा लगा? मैंने आपको पहले स्टार्ट में ये बात बताई थी कि स्टार्ट में जब मैं सेशन शुरू कर रहा था कि आज के दिन में आप लोगों के लिए करंट और पाकिस्तान अफेयर्स का मसला सॉल्व कर दूंगा। आई ट्राइड माय बेस्ट टू गेट दिस मैटर रिजॉल्व फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई थिंक आई सक्सीडेड इन माय ऑब्जेक्टिव। और अब आपको कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। नमाज ब्रेक के बाद 7:35 के ऊपर हमारी इस्लामियात का लेक्चर शुरू होगा। वीक में जी पूरे वीक क्लासेस होती है हमारी 6 to 9, टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन। और किसी को जो क्वेश्चन है तो जी पूछे। अब्दुल बासित बोले सर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। अब्दुल बासित सर, करंट के प्रीवियस कितने महीने के करंट अफेयर्स इश्यूज पढ़ने होते हैं? अब्दुल बासित सर, इररेलेवेंट क्वेश्चन ना, ये इररेलेवेंट क्वेश्चन। भाई आपने टॉपिक कवर करना है। कोल्ड वॉर चल रही है, चाइना और यूएस की, वो टॉपिक कवर करना है। कॉजेज, इम्पैक्ट, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस और प्रोस्पेक्ट। पीछे के कितने महीने के कवर करने, कितने महीने कवर करनी तो है ही नहीं। जो आपको डिटेल सिलेबस दे दिया गया वो कवर करना है, खत्म। आई आज द क्वेश्चन अबव, कैसा दोबारा पूछ लो ना, ये क्या होता है आज द क्वेश्चन अबव? थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह होता है कि पाकिस्तान अफेयर्स में कैसर आप हिस्टोरिकल एनालिसिस भी दे रहे होते हो, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आप साथ साथ बता रहे होते हो। यस, दैट्स व्हाई पाकिस्तान अफेयर्स अप्रोच इज डिफरेंट, बट तकरीबन सेम ही होती है। और कोई क्वेश्चन जी? यस यस बिल्कुल जी लारेब, आप आके ज्वाइन भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आंसर में जी आप कभी भी पूछ सकते हैं, हमसे पूछें। कि जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं उनको कभी भी इस चीज की प्रॉब्लम नहीं आए। चले जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सीएसएस ब्रेनरी। हमजा, आप अपना क्वेश्चन प्लीज काइंडली रिपीट कर दें। यार ये कैसा सवाल है कि आपने अकेडमी कौन सी ज्वाइन की थी? हमजा कैसा सवाल है ये? मतलब मैंने जो अकेडमी ज्वाइन की थी वहां जाके पढ़ोगे तो तुम? मैं इतनी मेहनत फिर क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर? मतलब अजीब सा सवाल है ना कि सर आपने अकेडमी कौन सी ज्वाइन की थी, आपको क्या पसंद है, आपको ये पसंद है। यहाँ मैं अपना इंटरव्यू देने थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी किस तरह होगी, इससे रिलेटेड सवाल पूछो। जिस तरह ये लारेब ने पूछा, या फिर बासित ने पूछा, कैसर ने पूछा, सबके सवाल अच्छे थे कि सर प्रेजेंटेशन टेक्निक का बता दें, इसका बता दें। ये क्या सवाल है? चले जी, थैंक यू वेरी मच। आफ्टर नमाज ब्रेक इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास ऑफ, जी ये क्लास में होगा जी जय कुमार। ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज पूरे क्लास में, रेगुलर क्लास में बता देंगे, यहाँ पे टाइम नहीं होता। चले जी, थैंक यू वेरी मच। रीना पूछ रही है हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड? फीस यार बता तो दी आप लोगों को, फीस अभी तो बताई। ओप्पो पूछ रही है फीस, ये रही ना फीस। करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स दोनों सेशन का कंबाइंड 10,000 रुपीज है, विद नोट का और कंपलसरी सब्जेक्ट 25,000 रुपीज, ठीक है जी। जय कुमार को मैंने जवाब दे चुका हूं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। आफ्टर नमाज ब्रेक 7:35 को हम इस्लामियत का लेक्चर शुरू करेंगे। इसी तरह पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।